Morning to all of us. We have did yesterday up till combination and permutation. After that we have done simple interest, compound interest also. Now we have to move on to the next topic of mathematics, that is profit and loss. हम डे टू डे लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस की बातें करते हैं. जैसे कि अगर मैं एक चीज़ खरीदता हूँ 400 में और उसे अगर बेच देता हूँ 420, तो आई कैन से दैट आई गेट 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा. क्या मतलब वो 400 की चीज़ अगर मैं 350 में बेचता तो आई हैव अ लॉस ऑफ 50 रुपीज़. ओके, तो से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलेज एंड बेसिक्स ऑफ दिस. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक्स. तो फॉर्मूलेज आ गए. यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस सभी को पता है, हम जो खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस मतलब जो सेल आउट होता है उसे बोलते हैं. तो सिंपली प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ऑलवेज सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस पे, तो ही हमें प्रॉफिट होगा. लॉस तभी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस के साथ. यस, अंडरस्टैंड. तो लॉस हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में. प्रॉफिट का अगर हमें देखना है कि परसेंटेज कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, तो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट प्रॉफिट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इनटू 100. लॉस निकालना तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस, उसके बाद डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस हमें पता है और हमने उसे 20% प्रॉफिट से बेचा है, ये भी बहुत पता है, बस सेलिंग प्राइस कितना होगा ये हमें नहीं पता. उस समय ये फॉर्मूला यूज होता है, सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ है 5%, 10%, 20%, डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. बट वही आपको लॉस हो गया, तो लॉस कभी ऐड नहीं होता, लॉस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है. तो लॉस विल बी माइनस डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. इसी फॉर्मूले से इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो फॉर्मूले को रिवर्स करें, 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सेम वे हियर ऑल्सो 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. तो अभी हम लोग कुछ सम्स देखते हैं यहाँ पर. यस, स्टार्ट करें. तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम क्वेश्चंस आर देयर. यस, तो बोला गया है अ मैन बाय एन आर्टिकल, for rupees 27.50. A man buy an article for rupees 27.50 and sell it for rupees 28.60. ओके, फाइंड हिज गेन परसेंटेज. गेन का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट. अभी प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले प्रॉफिट पता करें. मतलब क्या करना पड़ेगा, 28.60 में से 27.50 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वी आर गेटिंग 1.110. अभी मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो बट ऑफ दिस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो प्रॉफिट मुझे कितना मिला, 1.110. इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेगा, और कॉस्ट प्राइस आपको पता है, आपको 27.50 इंटू 100. स्कूल में हमने यह कहाँ तो पढ़ा, देखो ऊपर भी 2 पॉइंट है, नीचे भी 2 पॉइंट है, तो इट विल गेट कैंसल. तो ये सिंपली ये ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो और भी 2 0. तो सिंपली ये हो गया कटअप इसके साथ. अब देखिए आपके पास 1100 डिवाइड बाई 275. सिंपली अगर ये 300 होता तो 300 के डबल में 1200 कब आता, 4 टाइम्स. बट वहाँ पर ऊपर 1200 है क्या, नीचे भी 300 है क्या, नहीं. 25 25 25 4 टाइम देखो क्या होता है, 100 होता है. ऊपर भी 100 कम है, नीचे भी देखो 25 25 25 4 बार कम है. तो देखा जाए तो 275 4 करोगे तो सीधा आ जाएगा आपको 4. ओके, तो ये आप आपके नॉर्मल लॉजिक से भी कर सकता हूँ. मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि यहाँ पर मैं 300 एज्यूम करता हूँ, यहाँ पर 1200 एज्यूम करता हूँ, तो कैसे करें. ओके, अंडरस्टैंड. तो हमें फॉर्मूलेस पता होंगे तो हम ये निकाल सकते हैं. यस, मूव ऑन करें सेकेंड सम के तरफ. अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या देखे रखा है, जो कि नेट 2012 में आके गया. तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. बोला गया है
a book was sold for rupees 27.50 with a profit of 10%, मतलब उसने सेल किया with a profit of कितना 10%. If it were sold for rupees 25.75, then what will have been the percentage of profit or loss? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब में देते समय सेलिंग प्राइस आपको देके रखा है जो कि कितना है 27.50 एंड विद अ प्रॉफिट परसेंटेज कितना देके रखा है 10%. और मुझे सिंपली कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सभी को पता है 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. देखो 100 इंटू सेलिंग प्राइस मतलब कितना इतना विद अ प्रॉफिट परसेंटेज हाउ मच 110. 100 में 10% आए जीरो गेट कैंसिल. हाँ इसे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें सिंपली इसका एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. या सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसके 2 पॉइंट आपको हटाना है सिंपली. तो आप सीधा सीधा क्या करें यहाँ पर देखो ये 110 हो गया मैंने. हाँ 100 प्लस 10% तो 110. इसे मैं सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा पॉइंट डिवाइड बाई 110. ये इसके साथ कटा 11 2 22 11 5 50. मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 25 रुपये पर उसे बेचा गया था इसमें. अभी बोला गया है यही अगर हम बेचा जाए 25.75 से तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा. अभी अगर ये प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं तो पहले देखो ये बेचना चाहते हैं इतने में 25.75 में और आपको कॉस्ट प्राइस कितना है अभी 25. तो देखा जाए तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 0.75. प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट इज हाउ मच दिस वन डिवाइड बाय प्रॉफिट इज हाउ मच 25 और कॉस्ट प्राइस इज 25. इसे मल्टीप्लाई करें तो देखो ऊपर आएगा 75 डिवाइड बाय 25 और 25 त्रिजा कितना होता है. ओके अंडरस्टैंड. तो वापस एक बात समझा दो सेलिंग प्राइस आपको ये देके रखा है प्रॉफिट परसेंट इतना है और आपको सिंपल कॉस्ट प्राइस निकालना. तो ये फॉर्मूला लगा के आपने पहले कॉस्ट प्राइस निकाल और बाद में उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट अगर 25.75 से बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा. तो ये कॉस्ट प्राइस हमें पता चल चुका तो ये हमने सटा किया तो इतना है और प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला है. ओके यस. नेक्स्ट सम क्या है तरफ बढ़ता है जो कि नेट 2016 में आके गया हुआ. तो बोला गया है if cost price is 96% of the selling price then what is the profit percent. बोला है cost price is 96% of the selling price. अरे cost price और selling price की यहाँ पर बातें हो रही है. क्या हो रहा है cost price is 96% of the selling price. जब selling price अगर 100 होगा तब ये कितना होगा 96 और इनके बीच का गैप मतलब होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब कितना 100 में से 96 गया तो कितना है 4. और प्रॉफिट परसेंट की बातें करेगा तो क्या होता है 4 डिवाइड बाय हाउ मच कितना 96 इंटू 100. दिस इज हाउ मच 400 बाय 96. अगर ये 2 मिनट के लिए 100 होता तो 100 के टेबल में 400 आता पर ये क्या थोड़ा सा कम है तो ये 4 पॉइंट समथिंग 17 आता है. यस अंडरस्टैंड. तो ये स्टेटमेंट को समझे क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस को 100 माना तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका. ओके यस आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन आया सेट 2015 मतलब 15 में आके गया हुआ सम. यहाँ पर बोला गया है इफ cost price of 21 article is equal to selling price of 18 article. Find the gain or a loss percent. क्या है the cost price of 21 article is equal to selling price of 18 article. तो यहाँ पर आर्टिकल कितने का है ये हमें नहीं पता. हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि एक आर्टिकल का आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1 रुपये. तो 18 आर्टिकल का
कॉस्ट प्राइस कितना होगा 18, और उन्होंने बोला 18 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस देख रहे हैं 20, ठीक है। क्या बोला, कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। देखो इसमें कितने का गैप दिख रहा है आपको ऑलरेडी, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आवाज 3 का प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हाँ ठीक है। अभी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, हाउ मच 3 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, दिस इज हाउ मच 300 बाय 18। इसे और कम करें 3 के लेवल से तो ये 100 बाय 6 हो जाएगा, इसे और कम कर रहे तो 25 बाय 3 हो जाएगा, अंडरस्टैंड या। उसके बाद ऐसे ही कुछ टाइप के सम्स हमने स्कूल में भी पढ़े थे 10th लेवल में हो गए, तो वो कैसे थे वो देखते हैं, जो कि अपने भी सेट के एग्जाम में ऑलरेडी आके गया है 2012 के पेपर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, अ वेंडर ब्रॉट 6 bananas for ₹10 and sold them 4 bananas for ₹6, find his gain or a loss percent। अभी देखो ये बनाना वाले ने क्या किया, 6 बनाना 10 रुपए के खरीदे। अभी बनाना तो हम लोग किलो में और ग्राम्स में तो नहीं खरीदते, डजन्स में खरीदते हैं। 6 रुपीज में 6 बनाना कितने रुपीज में खरीदे, 10 रुपीज में, तो 12 का कितना लॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू 10 डिवाइड बाय मच 6, 6 टू का कितना रुपीज का खरीदा ये देखा जाए तो इतने का, और अभी उन्होंने 4 बनाना 6 रुपीज में बेच दिए, तो 12 का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 8 3 जा हाउ मच 3 8 जा 18। ये देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस, तो क्या दिख रहा है आपको, लॉस दिख रहा है, वो भी कितने का 2 रुपीज का, 2 डिवाइड बाय हाउ मच कॉस्ट प्राइस इज 20 into 100, दिस इज 1 जा तो दिस इज 5 जा, मतलब 2 5 जा 10, मतलब कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, इतने में खरीद के इतने में बेचने पे 10% का लॉस होगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, यस ये रफ करो, तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, if selling price of an article is 4/3 of its cost price, the profit in transaction is selling price of an article is 4/3 of its cost price। selling price of an article is cost 4/3, मतलब cost price को अगर x माना तो selling price क्या होगा 4/3 of x। यस क्या हो रहा है, selling price of an article is 4/3 of its cost price। कॉस्ट प्राइस ही हमें नहीं पता तो x माना तो वो क्या हो जाएगा, और प्रॉफिट निकालना है सिंपली सभी को पता है प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 4/3x माइनस कितना हो जाएगा x, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, बराबर है। अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है x इंटू 100। ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये x कैंसिल, ये आगे जाके कितना हो जाएगा 100/3, मतलब कितना हो रहा है 33 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा आपको ये प्रॉफिट, अंडरस्टैंड ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि the ratio of the cost price and the selling price is 4:5. The ratio of cost price and selling price is 4:5. The profit percentage is, उन्होंने देखो the ratio of cost price is to selling price, ये आपको देख रहा है 4:5, मतलब आपको x मान के चलना पड़ेगा। इधर ऑलरेडी देखा है कि सेलिंग प्राइस एक्स्ट्रा है, मतलब आपको प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो रहा है x का, यस। और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो देखा जाए तो x अपॉन कितना 4x इंटू 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 4x है, x कैंसिल 100/4 मतलब कितना होता है
How much? 25%. Okay. Understand? This is basically this kind of sum already asking net and set both the exams. Okay. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो सिंपल और स्वीट टॉपिक है, जहाँ पर आपको ठीक है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी नेट और सेट के एग्जाम में. दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर्स. तो मिक्सचर्स क्या होता है देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में हम घर पे मिल्क में देखिए वाटर ऐड करते हैं. अभी ये सोच समझ के ऐड करते हैं क्या इतना मिलीलीटर पानी डालना चाहिए था. हम एज पर द फैमिली ग्रुप हाउ मेनी पीपल आर देयर, एज पर दैट वी हैव टू ऐड द वाटर. कि हमें बहुत सारे लोगों को मिल्क देना है तो बट हम लोग वाटर ऐड ज़्यादा करेंगे जिससे सबको मिल जाए. पर वो वाटर का हमने क्वांटिटी सोचा कि कितना ऐड करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं. वैसे हमारा दूध वाला भैया हमारे दूध में पानी डालता है, वो सोच समझ के डालता है क्या? नहीं, वो सिर्फ मिल्क को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो डाल देता है. तो यहाँ पर अभी हमें ये सीखना मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ये भी कैसे अप्लाई हो सकता है इस कंसेप्ट में. तो पहले हम लोग मिक्सचर का कंसेप्ट सीखते हैं. अभी मिक्सचर्स में क्या होता है, दो टाइप के प्राइजेस होते हैं. ठीक है, एक तो देखो सस्ता वाला और एक तो महंगा वाला. सिंपल अगर बात करें सस्ते वाले, ठीक है, सस्ता वाला अगर देखा जाए तो जहाँ पर हम लोग सिंपली चीपर बात करें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर that is denoted by C, and there is a cost price of dearer. और इन दोनों को ऐड करें तो जिसे बोला जाता है मीन प्राइस, जिसे डिनोट करता है M से. तो अगर क्या होगा, सिंपली एक चीज़ मैंने ली 15 रुपीज़, एक चीज़ खरीदे 20 और उस समय अभी मैं 18 में बेच रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द मिक्सचर रेट. तो सिंपली E माइनस एम. अभी हम क्या सोचेंगे, C में से M माइनस करें. पर ये देखा जाए इसके और इसके सामने कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, तो ये लिखा जाएगा M माइनस C के. ओके, अंडरस्टैंड. तो देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं. तो ये अपना फॉर्मूला है, हमेशा आपको ये दो चीज़ें दी रहेंगी. हाँ, ये भी दिया रहेगा, ये सिर्फ जो रेशो निकालना है. तो यहाँ पर देखा जाए 20 माइनस 18 है समाज 2 एंड 18 माइनस 15 है 3. तो ये आपने कैसे प्रोपोर्शन में इन दो क्वांटिटीज को ऐड किया था, 2:3 प्रोपोर्शन में ऐड. ओके, तो स्टार्ट करें. यदि हम लोग मिक्सचर की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, इन व्हाट रेशो मस्ट टी मतलब चाय, टी एट ₹62 पर kg बी मिक्स्ड विद द टी एट ₹72 पर kg. एक हमने टी खरीदी 62 रुपीज वाली, एक टी खरीदी हमने 72 रुपीज वाली. ठीक है, सो दैट द मिक्सचर मस्ट बी वर्थ रुपीज, वर्थ मतलब मीन प्राइस 64.50 पर kg. तो अभी देखिए आपको मैं देखो क्वेश्चन ये आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ. अभी फिलहाल मैं देखिए ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके सामने रखता हूँ, रफ नहीं करता. ये देखिए मेरा पहला सम बोला गया है, इन व्हाट रेशो मस्ट टी एट ₹62 पर kg, मतलब चीपर है सस्ता वाला. तो दूसरा देखो महंगा वाला है, दैट इज 72. इन दोनों को ऐड करने पर मैंने इसे बेचा 64.50 के प्राइस से. तो व्हाट विल बी द न्यू मिक्सचर रेशो. तो 72 में से 64.50 गया, सिंपल कितना बचेगा 7.5. 64.50 में से 62 गया तो कितना बचेगा 2.5. और ये रेशो देखो 7.5 अपॉन 2.5, अगर दोनों पॉइंट कैंसिल करें तो दिस इज 3:1. मतलब इसे कैसे ऐड किया गया था, इस टी को इन दो रेशो में 3:1 के प्रोपोर्शन में ऐड किया गया. ओके, अंडरस्टैंड. ओके, तो हमेशा आपको CDM ये लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको दो अलग अलग क्वांटिटीज दी जाती है, एक सस्ती वाली और एक महंगी वाली. ओके, अभी देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ. ये रफ कर देता हूँ क्योंकि ये हमेशा आपको लगेगा, इसके लिए ये बना हुआ चाहिए. अभी देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोला गया है इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद द मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर टू ऑब्टेन मिक्सचर वर्थ ऑफ ₹8 पर लीटर. अभी देखो
वाटर मिल्क में ऐड होता है, मिल्क का कुछ तो प्राइस होता है, पर वाटर का कुछ प्राइस होता है क्या? नहीं। वाटर सस्ता है तो उससे मान लेना 0। और वो अभी मिल्क हमने कितने में खरीदा? 12 में। अभी देखो बट ऑफिस हम सिंपल जाके तबेले पे दूध खरीदते हैं तो उसका प्राइस तो देखो 70 रुपीज़ पर लीटर, 80 रुपीज़ पर लीटर होता है। बट वही अमूल की थैली खरीदे तो वो तो बहुत सस्ते दाम में आते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट मतलब वाटर वगैरह ऐड करके वो प्राइस सस्ता हो जाता है। पर हम प्योर मिल्क खरीदे तो उसका प्राइस ज़्यादा ही होता है। तो इसीलिए इस वाटर के अंदर ये मिल्क ऐड हो जाएगा। तो अभी हम कितने में बेच रहे हैं? 8 रुपीज़। तो न्यू मिक्सचर रेशो क्या होगा? तो 12 - 8 बिकम हाउ मच? 4 और 8 - 0 इज हाउ मच? 8। अभी देखो 4:8 प्रोपोर्शन में ऐड किया तो मतलब वो क्या आएगा? अभी सब लोग सोच रहे होंगे सर ने 0 क्यों लिया? देखो वाटर का कुछ प्राइस नहीं होता, जो वाटर अवेलेबल होगा उसके पास वो ऐड कर देगा। ऐसा तो नहीं कि वो बिस्लरी का ही पानी डालेगा और वो हमें पानी पिलाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यस, तो इसीलिए वाटर क्वांटिटी को हमेशा 0 मानना। अब देखो अभी के सम्स में हमेशा ये 3 चीज़ आपको दी है, पर अभी एक नेक्स्ट सम है जिसके अंदर ठीक है आपको 4 चीजें दी और मेन प्राइस आपको पता नहीं, तो वो कैसे निकालना? ओके, अभी आपका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला। द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज ₹15 per kg। मतलब एक सस्ता वाला राइस खरीदा हमने 15 रुपए किलो, और दूसरा हमने टाइप 2 राइस खरीदा 20 रुपीज। इफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब ये मिक्स कैसे किया गया था? 2:3 में। देन द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड वैरायटी ऑफ राइस इज। वही देखिए आपको ऑप्शंस देके रखा हुआ है 18, 18.50। ऑप्शंस में आपको देके रखा है 18, 18.50, 19 और 19.50। ओके, 4 ऑप्शन आपको देके रखा है। तो चीपर क्वांटिटी और डियरर क्वांटिटी, और आपको अभी यहाँ पर मीन प्राइस पता नहीं है, ठीक है, और आपको अभी मीन प्राइस ढूंढना है। तो सिंपली आप सोचिए कि यहाँ पर क्या ऑप्शन में से रखे जिससे यहाँ पर 2 आए और यहाँ पर 3 है। तो मुझे लगता है 18 अगर रखता है 20 - 18 बिकम 2 और 18 - 15 बिकम 3। नेक्स्ट वाले ऑप्शन से हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू चूज 18। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे सम्स पूछे जाते हैं। अभी एक सम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, बट वो मिक्सचर के पार्ट में पूछा गया, तो वो एक देखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमने टॉपिक पढ़ा, तो इसलिए हमें फॉर्मूलेस पता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया और कैसे इसे सॉल्व करना। अभी ये मैं फिलहाल रफ कर देता हूँ, जो कि मिक्सचर में ही आया। तो क्या बोला गया देखो, in what ratio must grocer mix 2 varieties of tea at ₹60 per kg and 65 per kg, so that selling the mixture at ₹68.20 kg may gain 10%। अभी देखो सेलिंग प्राइस आपको देखे रखा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है 10%। आपको कॉस्ट प्राइस पता है क्या? कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हम लोग देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये थर्ड सम है, तो मैं देखो कॉर्नर में पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। 100 सेलिंग प्राइस कितना आपको दिया हुआ है? 68.20 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब 10% मतलब 100 में 10 ऐड हुआ तो इतना हो गया। अभी देखिए 100 किंतु अगर इसे करें तो इसका देखो पॉइंट सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आएगा और ये हो गया आपका 110। ये देखो 0 0 कैंसिल, 11 6 66 होता है और बचा 2, 11 2 22। मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 62। अभी देखो आपको सब पता है, सी पता है, डी पता है, एम पता है। आप सिंपली ये आपको डालना है। सी कितना चीपर क्वांटिटी इसका कितना है? 60, डियर क्वांटिटी की 65 और बीच वाला प्राइस आपको मिल गया। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं 65 - 62 इज बिकम 3, 62 - दिस बिकम हाउ मच? 2। तो ये रेशियो कैसे ऐड किया गया था ग्रॉसर में? 3:2। ओके, तो थैंक यू सो मच। जो भी क्वेरी और जो भी डाउट रहे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ ग्रुप्स में इससे रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।